रिधिमा अक्सर बीमार रहने लगी है। मनोज के साथ उसकी शादी को अभी सिर्फ 5 साल ही हुए हैं, मगर ससुराल में शुरू के 1 साल ठीक-ठाक रहने के बाद वह मुरझाने सी लगी। शादी से पहले रिधिमा एक सुंदर, खुशमिजाज और स्वस्थ लड़की थी, अनेक गुणों और कलाओं से भरी हुई लड़की। लेकिन शादी करके जब वह मनोज के घर परिवार में आई तो कुछ ही दिनों में उसको वहाँ गुलामी का एहसास होने लगा। दरअसल उसकी सास बड़ी तुनक मिजाज और गुस्से वाली है। वह उसके हर काम में नुक्स निकालती है, बात बात पर उसको टोकती है, घर के सारे काम उससे करवाती है और हर काम में तमाम ताने उल्हाने देती है। तेरी माँ ने तुझे यह नहीं सिखाया, तेरी माँ ने तुझे वह नहीं सिखाया, तेरे घर में ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, जैसे कटु वचनों से उसका दिल छलनी करती रहती है। रिधिमा बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, मगर उसकी सास और ननद को उसके हाथ का खाना कभी अच्छा नहीं लगा। वे उसमें कोई न कोई कमी ही निकालती रहती हैं, कभी नमक ज़्यादा तो कभी मिर्च ज़्यादा का राग लापती हैं। शुरू में ससुर ने बहू के कामों को दबे सुरों में तारीफ की, मगर पत्नी की चढ़ी हुई बरकुट्टी में उनको चुप करा दिया। बाद में तो वे रिधिमा के कामों में मीन-मेख निकालने लगे। रिधिमा का पति मनोज जब देखता है कि उसकी पत्नी पर अत्याचार हो रहा है, मगर माँ बाप और बहन के आगे उसकी जबान नहीं खुलती। मनोज के घर में रिधिमा खुद को एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं समझती है, वह भी बिना तनख्वाह की। इस घर में वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, यहाँ तक कि अपने कमरे को भी यदि वह अपनी रुचि के अनुसार सजाना चाहे तो उस पर भी उसकी सास नाराज हो जाती। कहती है, इस घर को मैंने अपने खून पसीने से बनाया है, इसलिए इसमें परिवर्तन करने की कोशिश भूलकर भी मत करना। जो चीज़ मैंने जहाँ सजाई है वह वहीं रहेगी। रिधिमा की सास ने अपनी हरकतों और अपनी कड़वी बातों से यह जता दिया है कि घर उसका है और उसके मुताबिक चलेगा। यहाँ रिधिमा या मनोज की पसंद कोई मतलब नहीं रखती। 5 साल लगातार गुस्सा, तनाव और अवसाद में ग्रस्त रिधिमा आखिरकार ब्लड प्रेशर की मरीज हो चुकी है। इस शरीर में न तो उसका मायका है और न दोस्तों की टोली जिनसे मिलकर वह अपने तनाव से थोड़ा मुक्त हो जाए। उसकी तकलीफ दिन ब दिन बढ़ रही है। सिर के बाल झड़ने लगे हैं, चेहरे पर छाइयाँ आ गई हैं। सजने संवरने का शौक तो पहले ही खत्म हो गया था, अब तो कई कई दिन वह कपड़े भी नहीं बदलती। सच पूछो तो वह सचमुच नौकरानी सी दिखने लगी है। काम और तनाव के कारण 3 बार मिसकैरेज हो चुका है। बच्चा न होने के ताने सास से अलग सुनने पड़ते। अब तो मनोज को भी उसमें दिलचस्पी कम हो गई। उसकी माँ जब घर में टेंशन पैदा करती है तो उसकी खिज वह रिधिमा पर निकालता है। वहीं रिधिमा की बड़ी बहन कामिनी, जो शादी के बाद से ही अपने सास ससुर, देवर और ननद से दूर दूसरे शहर में अपने पति के साथ अपने घर में रहती है, बहुत सुखी, संपन्न और खुश है। चेहरे से नूर टपकता है, छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय करती है, बात बात पर दिल खोलकर खिलखिलाकर हंसती है। कामिनी जिंदगी का भरपूर आनंद उठा रही है, अपने घर की और अपनी मर्जी की मालकिन है। कोई उसके काम में हस्तक्षेप करने वाला नहीं है। अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार अपना घर सजाती है, घर को डेकोरेट करने के लिए अपनी पसंद की चीजें बाजार से लाती है। पति भी उसकी रुचि और कलात्मक पर मुग्ध रहता। बच्चों को वह अपने अनुसार बड़ा कर रही है। इस आज़ादी का ही परिणाम है कि कामिनी उम्र में बड़ी होते हुए भी रिधिमा से छोटी और ऊर्जावान दिखती है। दरअसल महिलाओं के स्वास्थ्य, सुंदरता, गुण और कला के विकास के लिए शादी के बाद पति के साथ अलग घर में रहना ही ठीक है। सास ससुर, देवर जेठ, ननदों से भरे परिवार में उसकी स्वतंत्रता छिन जाती है। हर वक्त एक अदृश्य डंडा सिर पर रहता है। उन पर घर के काम का भारी बोझ होता है। काम के बोझ के अलावा उनके ऊपर हर वक्त पहरा सा लगा रहता है। सास ससुर की नजरें हर वक्त यही देखती रहती हैं कि बहू क्या कर रही है। घर में अगर ननद भी हो तो सास शेरनी बनकर बहू को फाड़ खाने के लिए तैयार रहती है। बेटी की तारीफ और बहू की बुराइयां करते उसकी जबान नहीं थकती और पसंद के अनुरूप होता है, इसलिए कोई मानसिक तनाव और थकान नहीं होती। घर में ढेर सारे सदस्य हों तो बढ़ते बच्चों पर ज़्यादा टोका-टाकी की जाती है। उन्हें प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके से सही गलत की राय देता है, जिससे वे कंफ्यूज होकर रह जाते हैं।
वे अपनी सोच के अनुसार सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते। एकल परिवार में सिर्फ माता पिता होते हैं जो बच्चे से प्यार भी करते हैं और उसको समझाते भी हैं, तो बच्चा अपने फैसले लेने में कंफ्यूज नहीं होता और सही गलत का निर्णय कर पाता है। लेकिन ससुराल में जहाँ सास बहू की आपस में नहीं बनती है तो वे बच्चों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काती रहती हैं, अपनी लड़ाई में बच्चों को हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। इससे बच्चे के कोमल मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, उनका विकास प्रभावित होता है। देखा गया है कि ऐसे घरों के बच्चे बहुत उग्र स्वभाव के, चिड़चिड़े, आक्रामक और जिद्दी हो जाते हैं। उनके अंदर अच्छे मानवीय गुणों जैसे मेल मिलाप, भाईचारा, प्रेम और सौहार्द की कमी होती है। वे अपने सहपाठियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। पति पत्नी स्वतंत्र रूप से अपने घर में रहें तो खर्च कम होने के परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होता है। मनोज का ही उदाहरण लें तो यदि किसी दिन उसको मिठाई खाने का मन होता है तो सिर्फ अपने और पत्नी के लिए नहीं बल्कि उसको पूरे परिवार के लिए मिठाई खरीदनी पड़ती है। पत्नी के लिए साड़ी लाए तो उससे पहले माँ और बहन के लिए भी खरीदनी पड़ती है। पति पत्नी कभी अकेले होटल में खाना खाने या थिएटर में फिल्म देखने नहीं जाते क्योंकि पूरे परिवार को लेकर जाना पड़ेगा। फैसला लेने की स्वतंत्रता, पति पत्नी स्वतंत्र घर में रहें तो अपने फैसले दोनों मिलजुल कर लेते हैं, जबकि परिजनों के साथ रहने पर हर बात में उनसे राय लेना एक मजबूरी हो जाती है। देखा जाता है कि पति पत्नी के नितांत निजी फैसलों में भी सास की घुसपैठ बनी रहती है। अलग घर लेकर रहने पर आप अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ा सकते हैं। स्कूल सस्ता हो या महंगा, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, यह आपका डिसीजन होता है। पर पूरे परिवार के साथ रहने पर आपको अपने बच्चों को भी वहीं पढ़ाना पड़ता है जहां बड़े भाई के बच्चे पढ़ रहे हैं। भले आपकी आमदनी इतनी है कि आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं, उसका अच्छा भविष्य बना सकते हैं। हमें एक ही जीवन मिला है, उसका 25% माता पिता के घर में उनकी सलाह और आज्ञा मानते हुए बीत जाता है। अगर शादी के बाद भी अपनी जिंदगी अपने तरीके और अपनी पसंद से न जी पाए तो बुढ़ापे में सिवा अफसोस के और कुछ नहीं रहेगा। बहू के लिए ससुराल में सबके साथ तालमेल बैठाना किसी भी हालत में संभव नहीं है। बड़ों के आदर और छोटों से स्नेह के नाम पर वहाँ हिपोक्रेसी ही ज्यादा है। परिवार के सभी सदस्यों के बीच काम का बंटवारा भी ठीक तरीके से नहीं होता है। आमतौर पर घर की बहू पर सारे काम लाद दिए जाते हैं। वह गधे की तरह दिन भर काम का बोझ ढोती है और लाते भी खाती है। आज लाखों पति पत्नी ऐसे हैं जो परिजनों के साथ रहते हुए तनावग्रस्त हैं। तनाव के कारण अनेक गंभीर बीमारियों का शिकार भी हैं। कितनी महिलाएं इस तनाव के कारण आत्महत्या कर रही हैं, कितने ही पुरुष इस तनाव के कारण हृदय रोगों का शिकार बन गए हैं। इस तनाव से मुक्त होना जरूरी है और उसके लिए परंपरागत बेड़ियों को काटना आवश्यक है। अलग घर लेकर रहना कोई जुर्म नहीं है। अगर आपके माता पिता का 4 बेडरूम वाला घर बड़ा है तो आप 1 बेडरूम वाला घर लेकर रहें जहां आप पूरी तरह स्वतंत्र और अपनी मर्जी के मालिक हों, जहां सारा फैसला आपके अपने हो। इससे खुशी भी मिलेगी और आप में मैच्योरिटी भी आएगी। जरूरत पड़ने पर किसी फंक्शन पर, तीज त्योहार से में आप मिठाई का डब्बा लेकर माता पिता से मिलने भी जाएं। इससे उनका मान सम्मान भी बना रहेगा और आपकी कदर भी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।